जिसमें भगवान है उसके नजर में सब चीजें खुली और है। खुदा हम सबको जांच और अपना कलाम हम सब के लिए नाज़िल फरमाओ। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम आज का जो खुदा का जिंदा कलाम है ये यूहन्ना की इंजील में से है। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ हवाला निकालें। यूहन्ना उसका 8वां बाब उसकी पहली 11 आयतें। इसका जो टाइटल है वो है जना में पकड़ी गई औरत। यूहन्ना 8 बाब पहली 11 आयतें। मैं इसे बहुत ही तिलावत करता हूँ। लिखा है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फैल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने को कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुमने बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। तो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, औरत, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करता। सबने पाक के पढ़े और सुने जाने पर तो आपकी बात करता हूँ। हालेलुया। आज का जो कलाम है इसका जो टाइटल है जिसको हम आज सीखने वाले हैं वो ये है कि हमें ऐसे लोग जो हमारे लिए खुदावंद जिनको चुनता है, नई जिंदगी बख्शता है, हम उनके लिए जो है रुकावटों का बाइस ना बने। हम उनके लिए ऐसे लोग जो खुदावंद के लिए जो मुकर्रर कर दिए गए हैं, हम उनके लिए हौसला बढ़ाने वाले बने। हम इल्जाम देने वाले ना बने। लिखा है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। ये खुदावंद के कलाम का जो है ये खुदा की तरतीब थी, मामूल था। यीशु जैतून के पहाड़ को बाकायदगी के साथ जाता था। जैतून का पहाड़, ऑलिव्स जो माउंटेन्स थे, क्योंकि वो दुआ करने की जगह माने जाते थे, क्योंकि खुदावंद पोशीदगी में दुआ करने के लिए जाता था, खुदा से अलैहिदगी में। जैसे खुदावंद ने हमें सिखाया है कि जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में जा, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में सोता है वो तुझे इसका बदला दे। पोशीदगी में जाना, दुआ करना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अलहदा होकर अपने शागिर्दों से बिल्कुल सेपरेट होके खुदा से, बाप से बातें किया करता था, दुआ किया करता था। उसे जोर मिलता था, तकवीयत मिलती थी, क्योंकि वो उसके लिए वो खुदा यीशु मसीह इस बात से वाकिफ था कि वो उसके लिए एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसा जोर है, एक इंसान होने के नाते जिस तरह हमें दुआ की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह को भी जिस्म रखते हुए दुआ की जरूरत थी, क्योंकि वो उसके लिए जोर था। वो हम सबको इस तरह से वो ये सिखाना चाहता था कि हमारी खुदा से रफाकत, बाप से रफाकत होना जरूरी है। हम इंसान होते हुए अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा बाप से ताल्लुक ना हो, रिश्ता ना हो। अभी में लिखा है,
सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया। इसका मतलब है कि यीशु ने रात दुआ में वहां गुजारी। सुबह सवेरे ही वो फिर आ गया, सोया नहीं था। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी हुई नहीं है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि यीशु ने जो है वहां पर रात गुजारी, लेकिन ये दो आयतें हमें इस बात की पहचान देती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि यीशु जैतून के पहाड़ को गया, वो चला गया पहाड़ पर गया है। अगली आयत कहती है सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया, सुबह सवेरे आ गया। इसका मतलब ये है कि जब यीशु पहाड़ पर गया था तो उसने वहां दुआ में रात गुजारी, उसने अपना वक्त जो है खुदा बाप के साथ गुजारा, रफ़ाकत में गुजारा, खुदा की हुजूर का वक्त गुजारा। एक लंबा टाइम, एक तवील टाइम खुदा के साथ जो उसने स्पेंड किया। किसने? खुदा यीशु मसीह ने, क्योंकि वो जिस्म रखता था और बाप के साथ उसकी रफ़ाकत जो है वो लाजमी थी। देखिए सुबह सवेरे लोग जो है सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। इसका मतलब ये है तालीम देने लगा। यीशु मामूल के मुताबिक उन्हें हैकल में तालीम दिया करता था, तालीम देता था, सिखाता था, शरीयत कानून उन्हें पढ़ाता था, बताता था उसके बारे में। खुदा का कानून जो है, जो पुरानी किताबों में हमें दिया गया है, वो टीच करता था। आगे लिखा, और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। एक औरत को लाए। फकी और फरीसी कौन थे? उस जमाना के जो शरीयत मानने वाले रखवाले अपने आप को कहते थे, अपने आप को जो है एक उस टाइम का जो यहूदी फिरका था वो था, शरीयत पर जोर देने वाला था, शरीयत पर काफी जोर देते थे। कहते थे कि हम मूसली शरीयत पर अमल करते हैं, मूसा की जो शरीयत है हम उसकी पासदारी करने वाले हैं। लेकिन जुबानी रवायात के मुताबिक, जुबानी रवायात थी उनके अंदर, यानी मुंह तक करी उन्होंने अंदर शरीयत है सी, हकीकत से अमल नहीं सी। अज भी साडे लोकां विच चीज पाई जाती है, बाइबल नो मनदे ने लेकिन अमल कोई नहीं गा, यीशु यीशु करदे ने लेकिन अमाल दे विच, अमलां दे विच यीशु कोई नहीं गा। बाकायदगी नाल चर्च जाणगे लेकिन खुदा दे कलाम दे अमल करना बहुत दुश्वार लगदा है। उस टाइम यहूदी फिरका जरा सी उसकी कोशिश जिदाई सी कि वो भी जड़ा है शरीयत को बड़ा जोर देंदा सन, बड़ा उत्साह बड़े रखदा सन, ਅਸੀਂ शरीयत दे मनन वाले हां, लेकिन शरीयत महज उन्हां दे लफ्ज़ां दे विच सी, हकीकत विच अमल पैरा नहीं सन। खुदावंद यीशु मसीह दे नाल उन्हां दा जेड़ा तसादम सी, उन्हां दा तसादम जेड़ा हुंदा सी वो इसलिए हुंदा सी कि खुदावंद यीशु मसीह फजल और ईमान दी तालीम देंदा सी। फजल दे मताहत रह के जेड़ा है ओदी तालीम देंदा कि फजल जेड़ा है वो साडे ते होया है, ਅਸੀਂ निजात फजल दे वसीले नाल पाओगे। माफी दी तालीम देंदा सी, डिफरेंट सी, शरीयत तो बिल्कुल हट सी। शरीयत कहंदी है अख दे बदले अख, खून दे बदले खून, लेकिन खुदा दे कलाम कहना कि तुसी अपने खुदा यीशु मसीह ने जेड़ा सिखाया कि तुसी अपने दुश्मनां वास्ते भी दुआ करो, माफ करो, माफी दी तालीम। कानूनी हैसियत दी जैसी तदकीर करदा है खुदा दी तालीम, खुदा यीशु मसीह दी तालीम उन्हां दी कानूनी अथॉरिटी को चैलेंज करदी सी, क्योंकि जो कुछ वो टीच करदे सन खुदावंद यीशु मसीह दी तालीम ओदे बिल्कुल बरअक्स सी, डिफरेंट सी, अलग सी। खुदा गुनाहगारां नूं माफ करदा सी, उन्हां दे नाल उठदा बैठदा सी, उन्हां दे नाल खांदा पींदा सी, क्योंकि लिखिआ है कि मैं इन्हां नूं ही ते बचाना है जेड़े गुनाह दे विच लत होए। चंगे को तबीब की जरूरत नहीं, तबीब की जरूरत किन्नी, डॉक्टर की जरूरत किन्नू है? बीमार नो, जेड़ा तंदुरुस्त है ओनू डॉक्टर की जरूरत नहीं। कि गुनाहगार को शिफा की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं इन्हां वास्ते ही आया हूं।
अगला हिस्सा जो लिखा है कि औरत को ज़िना में जो पकड़ी गई थी उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, वो सिर्फ औरत को लेकर आए और कहा कि ये ज़िना में पकड़ी गई है। सिर्फ औरत को लेकर आए थे, आदमी उसके साथ नहीं था। क्यों? आगे देखते हैं। चौथी आयत में, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? आजमाने के लिए, चेक करने के लिए लेकर आए। सिर्फ औरत को लेकर आए थे, मर्द उसके साथ नहीं था, क्योंकि जब ये थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि जब ये फेल हुआ, मर्द भी बराबर का मुलविस था, लेकिन वो साथ वहां पर नहीं था। लेकर आ गए, सामने बीच में खड़ा कर दिया। बीच में खड़ा करना, अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक बेइज्जती, रुसवाई और तजलील का बायस बनता है। एक तमाशा बनाया जा रहा था उस औरत का। उस वक्त मर्दों को एक खास जो है एक हिमायत जो है वो हासिल थी। मर्द अगर उस वक्त ज़िना में, गुनाह में पकड़ा भी जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, उसकी सपोर्ट की जाती थी, हिमायत की जाती थी, क्योंकि उस वक्त औरतों को एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत हासिल नहीं थी, बल्कि एक हकीर और गुनाह की वजह जो था औरतों को समझा जाता था। इसलिए वो औरत को लेकर आए और मर्द को छोड़ दिया, क्योंकि जब और आदमी ऐसे कामों में या गुनाह में पकड़ा भी जाता था उस वक्त के हिसाब से, तो उन्हें अक्सर छोड़ दिया करता था, क्योंकि औरतों को दोषी जो है, कसूरवार ठहरा जाता था कि गुनाह के जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ औरत को लेकर आए, लेकिन शरीयत में मर्द और औरत दोनों के लिए बात की गई है, बराबर की सजा की बात की गई है। खुदा का कानून मर्द और औरत को यकसा रखता है। खुदा ने मुझे बनाया, अपनी शरीर पर बनाया है, मैं एक मेल हूं, लेकिन अगर औरत को भी बनाया है तो अपनी शरीर पर बनाया है। चेहरा, हाथ, पांव, सोचने समझने की सलाहियत, परखने की सलाहियत, बातें करना, ज्ञान की सलाहियत, सारी चीजें मुकम्मल तौर पर जो है खुदा ने औरत को भी मर्द की तरह बनाया। मर्द और औरत दोनों जो हैं खुदा की शरीर पर यकसा बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि औरत मर्द से ज्यादा है या मर्द औरत से ज्यादा है, नहीं, बल्कि दोनों बराबर हैं। और अगर वो कोई गुनाह, कोई खता करते हैं तो उसमें भी बराबर के शरीक हैं। उस वक्त मर्दों को कुछ खास जो है अहमियत हासिल थी, इसलिए वो उस वक्त जो है उसके साथ नहीं थे। अब फकीर फरीसी खुदा यीशु मसीह को शरीयत के बारे में बता रहे हैं कि शरीयत हमको ये सिखाती है, मूसा का कानून जो है वो हमें इस बारे में ये कहता है, तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है। लेकिन यीशु जमीन पर झुककर लिखने लगा। उन्होंने फतवा दिया, ऐ उस्ताद, हम इस औरत को लेकर आए हैं, तो इस औरत के बारे में क्या कहता है? ये ज़िना में पकड़ी गई है। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि झुककर जमीन पर लिखने लगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु ने फरीसियों के जो गुनाह थे वो जमीन पर लिखे, फकीर फरीसी। बहुत सारों की सोच ये है कि उसने एक जमीन पर कोई तस्वीर या कोई खाका जो है वो खींचा था। अलग अलग सोचें हैं और अलग अलग राय हैं, जो हमारे मुफक्कर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अलग अलग राय पेश करते हैं। लेकिन एक चीज हमारे सामने ये भी आती है कि यीशु मसीह ने जब भी बात की है शरीयत में से, तो ये बात हमें याद दिलाई कि लिखा है। शरीयत की तरफ ये कहकर मुतवज्जह करवाया है, किसमें लिखा है? शरीयत में लिखा है कि हाँ, खुदा के कानून में लिखा हुआ है। जैसे कि इब्लीस से बात की, खुदा ने आजमाने के लिए आ गया, ऊंचे कमरे पर खड़ा किया, बियाबान में चला गया, शैतान ने आजमाया, क्या इस पत्थर को रोटियां बन जाए, अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे तो मैं तो ये सब कुछ दे दूंगा। दोनों जगह पर, तीनों जगह पर खुदा ने लिखा है। शरीयत याद करवाई। शैतान ने भी, इब्लीस ने भी जो है खुदा की सुमसी को आजमाया खुदा के कलाम में से हवाला लेकर, लेकिन खुदावंद ने भी शरीयत में से, खुदा के कलाम में से ही उसे रेफरेंस देकर जवाब दिया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जमीन पर लिखना शुरू किया, जो हमें इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि खुदा हमें शरीयत की तरफ मुतवज्जा कर रहा है। क्योंकि फकीर फरीसियों ने यह कहा था कि तौरात में, मूसा के कानून में लिखा है कि ऐसी औरत को संसार किया जाए, लेकिन खुदावंद ने जमीन पर लिख कर इस तरफ मुतवज्जो करवाया शरीयत की तरफ कि शरीयत के अंदर यह भी लिखा है कि मर्द और औरत दोनों बराबर के कसूरवार होंगे, खाली औरत के बारे में नहीं लिखा। शायद जमीन पर लिखना खुदा का इस बात को जाहिर करना था कि वहां दोनों के बारे में लिखा है, तुम सिर्फ औरत को लिख रहे हो। क्या तुमने शरीयत नहीं पढ़ी? क्या तुम जो मुझे शरीयत का हवाला दे रहे हो, क्या तुमने उस शरीयत को मुताला नहीं किया? वहां पर आए एक हवाला देखते हैं, इस्तिश्ना उसका 22 बाब 22 से 24 है। इस्तिश्ना 22 बाब 22 से 24 है। ये वो कानून है जो खुदा ने मूसा को दिया था, जिसका रेफरेंस फकीर फरीसी देकर जो है खुदा यीशु मसीह को आजमा रहे थे। 22वें ऐसे में पढ़ूंगा, अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से ज़ना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वह औरत भी, यूं तो इस्राएली में से ऐसी बुराई को दफा करना। 23वीं, अगर कोई कुंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल जाना और उनको तुम संसार कर देना कि वो मर जाएं। लड़की को इसलिए वह शहर में होते हुए न चिल्लाई और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाये की बीवी को बेहुरमत किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने लोगों के दरमियान से दफा करना। यह है कानून, यह खुदा का कलाम है। लिखा है, उन्होंने कहा कि मूसा की शरीयत में, यानी कि तौरात में लिखा है, यहां पर दोनों के बारे में लिखा है। बीच में तो खाली उन्होंने औरत को खड़ा किया हुआ था, सिर्फ एक शख्स को इल्जाम लगा रहे थे, तमाशा बना रहे थे। एक तो वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहे थे और दूसरा उस औरत का तमाशा बनाया जा रहा था, उसे जलील किया जा रहा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह माफी की तालीम देता है, निजात की तालीम देता है। उसने जमीन पर लिखकर शरीयत की तरफ मुतवज्जा किया, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और लिखना शुरू, फिर से दोबारा लिखना शुरू कर दिया। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। जो तुम में पहले बेगुनाह हो वही उसको पत्थर मारे। उनके गुनाह खुदा यीशु मसीह ने याद दिलाया। पहली मर्तबा जब लिखा, शरीयत की तरफ मुतवज्जा किया। जब दूसरी दफा झुककर जमीन पर लिखना शुरू किया तो खुदा यीशु मसीह का इससे शायद ये इरादा था कि तुम्हारे गुनाहों के सबब से तुम्हें आप ही सजा मिलेगी, तुम्हारा इंसाफ किया जाएगा। उनके गुनाह उन्हें याद दिलाए। इस पहलू में हमें यह भी पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें माफी की भी जो है तरबियत दी, माफ करने की भी जो तालीम दी। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को बेहतर तौर पर जानता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस इन हवालों का शरीयत का रेफरेंस देकर जो है उन्हें यह नहीं जताया था कि वहां मर्द और औरत दोनों के बारे में लिखा है, जताया नहीं था, बल्कि लिखना शुरू कर दिया था जमीन पर। अगर खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो रेफरेंस देते, हवाला देते, उनसे बात करते कि शरीयत के अंदर तो दोनों की बाबत लिखा हुआ है, तुम एक वक्त में लिख रहा है। लेकिन शायद खुदावंद यीशु मसीह का जो माफी का मंसूबा था, निजात का मंसूबा था, अपने दुश्मनों को भी उसके अंदर शामिल करना था। इसलिए खुदावंद ने उन्हें इस बात को नहीं जताया, बल्कि उनको जो है उनके गुनाह याद दिलाए ताकि तौबा का मौका उन्हें मिले, वो तौबा कर ले, वो पश्चिमान हो और वो खुदावंद की रास्ते की तरफ राग़िब हो जाएं। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ, इस
इस कलाम के वसीले से तो वो अपने आप ही अंदर शर्मिंदा होने लगे, पानी पानी हो गए कि हम में से हर एक गुनाहगार है। आज भी हम लोगों के बीच में ऐसा होता है, हमें दूसरों पर इल्जाम लगाना बड़ा अच्छा लगता है। पंजाबी च कहते हैं ना कि अपनी गिरबान च भी ऐसी वेंदे असि दूजियां दे इल्जाम लगाने आ। उस टाइम भी यही किया गया सी, उस औरत को लेके ते आ गए कि इन्हें गुनाह किया है, ज़िना में से एंटर कैसे पकड़िए, लेकिन अपने गिरबान च नहीं देखा और तुरंत हवाला दिता भी ते अनकंप्लीट दिता, क्योंकि कहते हैं मर्द और औरत दोनों का जिक्र है, लेकिन सिर्फ औरत को लेके और इत्थे भी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हवाला देने सन ते गलत सन, क्योंकि शरीयत जलिए वो दोनों दी गल कर दी इत्थे एक को लेके आए सन, दोनों के बारे में गल कर दी। इत्थे भी गलत सी, मूसा दे कलाम दा, मूसा दे कानून दा हवाला दे रहे, लेकिन वो भी अनकंप्लीट है, मुकम्मल नहीं है। या तो दोनों में खड़ा कर दे कि व्यक्ति दोनों लेके आए, इत्थे भी वो कसूरवार है, अपनी जिंदगी च भी कसूरवार ने, इत्थे भी कसूरवार ने। जो खुदा यीशु मसीह को आसमान है, लेकिन खुदा यीशु मसीह उन्होंने माफ करता है। असी भी अपनी जिंदगी में दूसरे पे इल्जाम लगाना, खुदावंद सानू सिखाता है, अगर कोई तौबा करता है, खुदावंद वाल आना चाहता है, तो असी ਉਹਦੇ ਲਈ रुकावट ना बनिए। जिन्हों खुदावंद ने चुन लिया है ਉਹਦੇ वास्ते असी रुकावट का सबब ना बनिए। लिखिए 9वीं से मैं पढ़ूंगा 8वीं से। और फिर झुककर जमीन पर मुझे लिखने लगा, वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहां वहीं बीच में रह गई। जब एहसास हुआ कि असि गुनाहगार हैं, असा में गुनाह कीते हैं, असि दे दे इल्जाम लगाने, लेकिन असि आप भी गुनाहगार हैं, ते शर्मिंदा होए और एक एक करके कतरा गए, निकल गए, इथों निकल लो। अगर सामने आना पै गया ते किताब से चिट्ठे जेडे साडे वो खुल जाएंगे। बाइबल एक शीशे की तरह, मैं दसिया है तुहानू, साडा किरदार सानू बखांदी, अकासी कर देती है, क्लियर बखांदी है। असि जब बाइबल की शीशे के सामने खड़े होने आ तो सानू नजर आता है कि साडे अंदर की खराब है। जो खुदा ने शीशा कलाम का शीशा सामने किया ते अपने गुनाह उन्होंने वाजिया नजर आने लग गए, शर्मिंदा हो गए, पशेमान हो गए, सोचने लगे एक ही तरह खुदा का बेटा हो सकता है, नबी हो सकता है, पैगंबर हो सकता है, जिदा कलाम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है जिदा कलाम। एक एक करके पत्थर सुनते और चले गए। खुदा यीशु मसीह कहता है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत ये लोग कहां गए, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उस औरत ने कहा, ऐ खुदावन किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। खुदा यीशु मसीह जानता सी कि कौन इन्हें पत्थर मारेगा, क्योंकि हर एक इंसान गुनाह से पैदा हुआ है और गुनाह ओदी फितरत से शामिल हो गया है। हर एक इंसान गुनाहगार है, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार नहीं, हर शख्स गुनाहगार है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्होंने फिर भी मौका देता ताकि तौबा करें। मैं पूछा किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं, कहता है खुदा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना कर, नहीं जिंदगी पर निकाल लिया, गंदगी से निकाल लिया। खुदा के कलाम की ये बातें सुनने वालों के दिलों पर चोट करती गई। बाकी फरीसियों ने सुना, उन्हें एहसास हुआ कि ये कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। उस औरत ने जो पकड़ी गई थी सुना, एहसास हुआ कि वाकई ये खुदा का नबी हो सकता है, इसके पास जिंदगी की बातें हैं, वरना मौत में से, संसार किए जाने में से मुझे कौन बचा सकता था। क्योंकि यीशु आया ही इसलिए था कि जो खो गए होने ढूंढ निकाले, जो गुनाह में कहीं गुम हो गए हैं उन्हें वापस ले आए, गुनाह में से निकाले। माफी की तालीम है खुदा यीशु मसीह, फजल की तालीम है खुदा यीशु मसीह की। उसी लम्हे खुदा के कलाम की कुदरत के वसीले से उसके दिल में यह बात आई कि मैं अब से अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जो खुदा का खादिम है, ये जो खुदावंद है,
मैं जिंदगी से चलूंगा। क्या कहा उसने? ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। उसने कहा मैं भी नहीं लगाता, क्योंकि मैं आया ही इसलिए, उसके दिल में था। उसने खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं भी तुझ पर जो है इल्जाम नहीं लगाता, चली जाओ, फिर गुनाह ना करना। तब से उसने अपनी जिंदगी खुदावंद में गुजारना शुरू कर दिया, खुदावंद में अपने आप को चलाना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, हमें इस बात का जो है एहसास दिलाया जाता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम पर नजर रखें। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, तमाशा बनाते हैं लोगों का, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगियां हमें क्या सिखाती हैं, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा के कलाम के अंदर हमारी क्या तरबियत की गई है। क्या हम जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, क्या खुद इस लायक हैं कि उन पर इल्जाम लगा सके? क्या हमारे अंदर गुनाह नहीं है? क्या हम खुदा खताओं से पाक हैं? इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा में आते हैं, ऐसे लोग जो खुदा में चलना चाहते हैं, तौबा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए रुकावट का बारिश ना बने, खुद भी खुदा में बढ़े, कलाम पर अमल करें और दूसरों को भी खुशी के साथ कबूल करें। किसी को भी उसकी पुरानी जिंदगी, उसका माजी जो है याद ना दिलाएं। आप देखें, बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जिनकी जिंदगियां अनुदगी से भरी हुई थी। मैंने ऐसे खादिमों की गवाहियां सुनी है जो कहते हैं मैं शराब पीता था, मैं गुनाह करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, लेकिन खुदावंद ने क्या किया? जब गुनाह में से निकाल दिया तो माजी अपने खून से धो दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनका माजी साफ कर दिया। लिखा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह किरमिजी ही क्यों ना हो, तो बर्फ की माने उजले हो जाए। कैसे? यीशु के कफारे के वसीले से। आप अगर खुदा यीशु मसीह के कफारे में आ जाते हैं, उसके लहू में आ जाते हैं, तो तुम्हारे गुनाह यीशु के खून से धुल जाते हैं। फिर हमारा माजी क्या था, हम क्या करते थे, हमारी पुरानी जिंदगी कैसी थी, ये मायने नहीं रखती। इस्राएल को खुदा ने बार बार कहा है, वो गुनाह करते थे, बुतपरस्ती करते थे, सरकशी करते थे बार बार, लेकिन खुदा ने कहा जब भी तुम तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मैं अपना हाथ तुम पर बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें कबूल करूंगा। ऐसा ही किया। खुदा में बने, खुद भी खुदा बने और दूसरों को भी खुदा में आने का जो है हम एक प्रीच करें, सिखाएं, खुशी से कबूल करें, ताकि खुदा का एक ही कल्ला, एक ही कल्ला हो। हम सब उसकी भेड़ें हैं, कोई बढ़कर नहीं और कोई कमतर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।